ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ब्रो। तो हम 6th चैप्टर भगवद गीता का स्टार्ट करेंगे आज। बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं कुछ इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है ध्यान योग। अब ध्यान योग जो है वो अष्टांग योग को एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली। ये जो चैप्टर है ये अष्टांग योग के बारे में एक्सप्लेनेशन है। अष्टांग योग मतलब अष्ट अंग। हाँ, अंग मतलब बॉडी के पार्ट्स, अष्ट मतलब आठ। आठ पार्ट्स हैं इसके। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ध्यान, ऐसे 8 अंग हैं। अब भगवान यहाँ पे इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं 6 चैप्टर के स्टार्ट बिगनिंग में ही। बट पिछले चैप्टर में जो लास्ट क्लास में थे, पिछले चैप्टर में 27-28 श्लोक में भगवान ने इस टॉपिक का हिंट दे दिया था। इस टॉपिक के ऊपर हल्का सा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था कि अष्टांग योग द्वारा इन नियमों का पालन करके, अष्टांग योग के नियम पालन करके किस तरह कोई मुक्ति प्राप्त करता है, किस तरह कोई जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलता है। तो वो भगवान ने वो 5th चैप्टर में भगवान ने सिर्फ एक उसको हल्का सा डिस्कस करके ये डिस्क्राइब कर दिया था कि ये इम्प्रैक्टिकल पाथ है कलयुग के हिसाब से। ध्यान योग, अष्टांग योग अपने आप में इम्प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वो शास्त्रों द्वारा, भगवान स्वयं द्वारा दिया गया पाथ है। बट क्योंकि भगवत गीता कलयुग से जस्ट पहले बोली गई है और भगवत गीता में जो भी टीचिंग्स हैं वो कलयुग में प्रैक्टिकली जो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए भगवान ने बताई है। इसलिए भगवान अष्टांग योग को, इसमें भीषण योग साधना करनी है, प्राणायाम करने हैं। अभी तक हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि ज्यादातर पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग है योगा को लेके वो सिर्फ है कि अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करके, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके और डिफरेंट योगा पोस्चर्स करके हम अपनी हेल्थ अच्छी कर लेते हैं। बट एक्चुअली जो अष्टांग योग, इन अष्ट अंगों में जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये कहाँ फिट होता है कि हम अपनी ब्रीदिंग का कंट्रोल करके, अपनी बॉडी को फिट करके अल्टीमेटली अपने मन को कंट्रोल में लाते हैं, माइंड को नियंत्रण में लाते हैं, ताकि हम ध्यान की स्टेज तक पहुंच सके। अभी ये सारी चीजें तो योगा से निकल गई, फेमस क्या सिर्फ रह गया, एक्सरसाइज रह गया, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज रह गई। क्यों? क्योंकि हमने उसको भी, जो योग की जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी अष्टांग योग की, उसको भी हमने अपनी पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बट जिस कारण वो बनी थी, जिस कारण मन को और शरीर को और इंद्रियों को कंट्रोल में लाने के लिए ये योग साधना के ये लिम्स बने थे, अंग बने थे,
ताकि भगवान पे, परमात्मा पे ध्यान लगाया जा सके। वो पर्पस डिफीट हो चुका है, और सिर्फ किस तरह हम और हेल्दी और फिट हो सकें ताकि हम लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जी सकें और अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को और एंजॉय कर सकें। फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल पाथ है कलयुग में, अगर तुमने लिबरेशन तक जाना है। और वो हम इस चैप्टर के एंड में भी देखेंगे, कुछ क्लासेस के बाद, जब हम एंड में पहुंचेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है, 47 श्लोक हैं इस चैप्टर में। भगवान किस तरह पूरा डिटेल में अष्टांग योग को एक्सप्लेन करते हैं, और कैसे भगवान फाइनली कंक्लूड करते हैं 6 चैप्टर के एंड में कि भक्ति योग अष्टांग योग से कैसे सुपीरियर है। हाँ, और वो क्यों सुपीरियर है? क्योंकि अष्टांग योग में जितना त्याग की जरूरत है, हाँ, और फिर भी योगी अपने पद से भटक जाता है, भक्ति योग में वो ही बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है, और व्यक्ति भक्ति से भटकता भी नहीं है, और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत सुख पूर्वक, बहुत खुशी खुशी इसको आगे अपनाता है। ये हम चीजें आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली आएगा किस तरह, इसका जो पहले 4 श्लोक हैं, पहले श्लोक से लेकर चौथे श्लोक तक, वो है कि किस तरह एक योगी, हाँ, किस तरह एक योगी प्रगति करता है, हाँ, एक प्रगति करता है डिटैच तरीके से कोई कार्य करते समय। किस तरह एक योगी प्रगति करता है जब वो डिटैच होके कोई कार्य करता है, पूरी तरह से बिल्कुल भी अटैच नहीं है अपने वर्क से, व्हाट टू स्पीक ऑफ रिजल्ट। तो वो कैसे प्रगति करता है हम पहले श्लोकों में देखेंगे, 1 से 4 तक। आप वर्सेस खोल लो ग्रुप, आपने निकाल लिया, ठीक है। एक सेकेंड। सॉरी, मेरे नीज जबरदस्ती रूम में घुस गई और खींच रही थी लैपटॉप। ओके, श्लोक नंबर 1। श्री भगवान वाच, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी स योगी च नाने निराग्रे न चक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक भगवान बोल रहे हैं इसमें। कौन सन्यासी है वो बता रहे हैं, किसको सन्यासी की कैटेगरी में रख रहे हैं? जो अपने कर्मों से अटैच नहीं है, अपने कर्म फलों से अटैच नहीं है। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, बड़ा कठिन स्टेज भी है इस तक पहुंचने के लिए, कि जो अपनी कर्मों से अटैच नहीं है बट अपनी ड्यूटीज को छोड़ता भी नहीं है। हाँ, अभी बहुत बारी जब डिटैचमेंट की, त्याग की बात आती है, तो हर किसी को ऐसा लगता है कि घर परिवार, बीवी बच्चे, काम, नौकरी, बिजनेस जो भी है वो छोड़ के जाना है। हाँ, सोसाइटी के प्रति, परिवार के प्रति जो हमारी ड्यूटीज है उसको छोड़ के जाना है। और भगवान बोल रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी से डिटैच नहीं है, उस कर्म को करते समय जो उससे रिजल्ट मिलता है उससे डिटैच है, उसका आसक्ति नहीं है। हाँ, ऐसा जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति असली सन्यासी या योगी बन सकता है। हाँ? अब क्राइटेरिया क्या है, कैसे कोई परफेक्ट सन्यासी या परफेक्ट योगी बन सकता है? 3 चीजें हैं इसमें। पहला, जो श्लोक में ही बता बेसिकली आया है, वो पहला कि वो अपने
कार्य करने से जो फ्रूट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उससे अटैच नहीं है। दूसरा, वो इस तरह ड्यूटीज अपनी निभाता है जैसे उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ऑब्लिगेशन है। हाँ। इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति कभी अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटीज को छोड़ के भागता नहीं है। तीसरा, वो नहीं जो कभी लाइट नहीं करता फायर। अब यहाँ पे फायर कौन है? यज्ञ। यज्ञ की बात करिए, उस समय के हिसाब से एग्जाम्पल ये है कि जो कभी यज्ञ नहीं करता और अपनी ड्यूटीज भी परफॉर्म नहीं करता, वो कभी भी सन्यासी नहीं बन सकता। तो पहले दो क्या है? जो बन सकता है, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है इस श्लोक के अंदर कि कौन नहीं बन सकता? जो किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं करता और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता। ऐसा व्यक्ति कभी भी योगी या सन्यासी की स्टेज पे नहीं आ सकता। अब यहाँ पे इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो हमारे को बहुत बड़ा हिंट दे रहा है कि हमारे को कोई बड़ा योगी है, कोई बहुत ही पॉपुलर योग साधना करने वाला कोई व्यक्ति है, उसको देख के ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अरे जो भगवान का भक्त है वो तो इंफीरियर है। जबकि कृष्ण बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। इस चैप्टर में हम खुद ही देखेंगे जब तक हम एंड तक पहुंचेंगे। जो योगेश्वर हैं, जो सभी योगियों के ईश्वर हैं, जिनके द्वारा योग साधना का निर्माण हुआ है भगवान द्वारा स्वयं, उनका ओपिनियन कुछ हो रहा है। तो यहाँ भगवान बताते हैं किस तरह कर्म योग, भक्ति योग बेटर है अष्टांग योग से। क्यों? इस तात्पर्य में बता रहे क्यों है ऐसा। क्योंकि अष्टांग योग के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करने में, वो बड़े डिफिकल्ट है कलयुग के हिसाब से। हम पहले भी बात कर रहे थे इसमें। हम्म? तो क्योंकि वो बड़े डिफिकल्ट हैं, मैक्सिमम पब्लिक तो कर ही नहीं सकती फॉलो। मुश्किल है करना। कितने लोग घर छोड़ के जा सकते हैं? कितने लोग जंगल में, पहाड़ी में बैठ सकते हैं? बहुत मुश्किल है। अब दूसरा, हर कोई व्यक्ति इस जगत में अपने पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कार्य कर रहा है। हाँ? अपने पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कार्य कर रहा है। अब जो सन्यासी है, योगी है, हम्म, वो भी अपने पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कार्य कर रहे हैं। बट वो किस तरह कार्य करते हैं? वो कार्य करते हैं, जो सन्यासी है वो इस प्रकार कार्य करता है कि वो ब्रह्म को जो ब्रह्म ज्योति है भगवान की, उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। उसकी डिजायर है मुक्ति की। ऐसा नहीं है कि एक सन्यासी डिजायरलेस है। हाँ? कोई इच्छा ही नहीं है उसकी। उसकी इच्छा क्या है? इस जगत से बाहर निकलने की इच्छा है। और एक योगी की इच्छा क्या है? कि उसको योग साधना करके सिद्धियां प्राप्त करनी है, उसमें परफेक्ट होना है। अब ये इनकी डिजायर है। हाँ? अब जो भक्ति में कार्य कर रहा है व्यक्ति, हाँ, जो जो व्यक्ति भक्ति में कार्य कर रहा है, वो क्यों इनसे सुपीरियर है? क्योंकि ये दोनों की अपनी पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट की डिजायर है। जो एक सन्यासी है उसकी डिजायर क्या है? कि मुझे अपनी मुक्ति चाहिए। एक योगी जो है उसकी डिजायर क्या है? कि मुझे खुद सिद्धियां प्राप्त करनी है अपनी प्रोग्रेस के लिए। बट जो कर्म योग में जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, द वन हु इज एक्टिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो अपनी इंजॉयमेंट के लिए कोई फ्रूट्स नहीं लेना चाहता। वो भगवान के इंजॉयमेंट के लिए कार्य करता है। और ये प्लेटफॉर्म बहुत सुपीरियर है। हाँ? जिस तरह, बड़ा अच्छा एग्जांपल प्रभुपाद इस तात्पर्य में दे रहे हैं, जिस तरह हमारे शरीर में हाथ है। अब हाथ जो है वो इस पूरे शरीर का एक अभिन्न अंग है। उसको अलग नहीं किया जा सकता, इस हाथ को। बट ये हाथ को सुख पूर्वक अगर रहना है तो इसको कोऑपरेट करना पड़ेगा कि जब खाना आए तो ये हाथ इस खाने को मुंह में डाले, ताकि वो पेट में जाके हाथ को नरिशमेंट मिलेगा, शरीर को नरिशमेंट मिले बाद में। बट अगर ये हाथ विद्रोह कर ले कि नहीं, मुझे पेट को खाना क्यों दूं, मैं मुंह को खाना क्यों दूं, मैं खुद इस खाने को एंजॉय करूंगा। हाँ? तो ये हाथ, जिस जो इसका स्वभाव है, जिस कारण से ये हाथ बना है इस शरीर में, उससे अलग कार्य करने लगेगा और फिर ये वीक हो जाएगा खुद। हाथ में समोसा दबा दबा के, गुलाब जामुन दबा के, पिज्जा दबा के, उसको कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, कोई पोषण नहीं मिलने वाला,
कोई उसकी बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, बट यही हाथ अगर कार्य करे मुंह में खाना डालने के, तो उस हाथ को नरिशमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसी तरह, उसी प्रकार ये एग्जाम्पल दिया हुआ है शास्त्रों में बहुत कॉमनली। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, उसकी सेटिस्फेक्शन, उसका फुलफिलमेंट, उसका नरिशमेंट उसी से ही आता है, क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए एक भक्ति योगी, एक कर्म योगी जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, वो एक अष्टांग योगी से, एक सन्यासी से बहुत सुपीरियर है, क्योंकि दोनों का पर्सनल मोटिव है, इसका नहीं है। हम्म? तो इसीलिए प्रभुपाद बताते हैं कि एक्चुअली जो एक परफेक्ट सन्यासी है और एक परफेक्ट योगी कौन है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के। और ये केवल और केवल भगवान का भक्त ही हो सकता है, और किसी में ये क्षमता नहीं है, क्योंकि हर कोई मटेरियली या स्पिरिचुअली मोटिवेटेड है अपने पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। बट भगवान का भक्त जो पूरी तरह से भगवान पे आश्रित है, वो केवल और केवल किस में इंटरेस्टेड है, कि किस तरह मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। और इसका बड़ा क्लासिक एग्जांपल है, नारद मुनि का ये प्रश्न था कि भगवान तुम्हारे सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं कौन। तो नारद मुनि द्वारका में गए कृष्ण के पास और पूछने लगे कि आपके सबसे बड़े भक्त कौन है। तो भगवान नारद मुनि को इस बताना चाहते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन देना चाहते थे। और नारद मुनि को भगवान ने बोला कि तुम जाओ मेरे अलग अलग भक्तों के पास, और मेरा सर दर्द हो रहा है। तो नारद मुनि बोले कैसे ठीक होगा आपका सर दर्द। भगवान बोले तुम मेरे अलग अलग भक्तों के पास जाओ और उनको बोलो कि जब उनके पाँव की धूली मेरे सर पे आएगी, हाँ, तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद मुनि चले गए ऋषि मुनियों के पास, जो जो तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। उनको बोला कि भगवान स्वयं के सर में दर्द है कृष्ण के द्वारका में, और तुम अपने पाँव की धूली दो ताकि उनका सर दर्द चला जाए। तो सभी साधु ऋषि ने बोला अरे वो परम ब्रह्म है, हाँ, उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम 100 साल से तपस्या में लगे हैं, और तुम हमारे को ये पाप करने को बोल रहे हो कि हम अपने पाँव की मिट्टी उनके सर पर डाल दें। हमें नरकों में नहीं जाना, हमें मुक्ति चाहिए। तो भगवान नारद मुनि वहां से चले गए। अरे ये क्या बोल रहे हैं। फिर नारद मुनि बहुत अलग अलग भक्तों के पास गए। नारद मुनि द्वारका में भगवान की रानियों के पास भी गए कि कृष्ण के सर में दर्द है। अब भगवान की रानियां थी, इतनी प्रेम करती थी भगवान से कि वो बहुत व्याकुल हो गई ये सुन के कि भगवान के सर में दर्द है। बट जैसे ही नारद मुनि ने बोला कि कृष्ण का सर दर्द जाएगा, जैसे ही वो तुम्हारे पाँव की मिट्टी अपने सर पे लगाएगा, तो भगवान की रानियों ने मना कर दिया कि अरे वो तो हमारे प्रभु हैं, ईश्वर है, हाँ, हम उनकी दासियों की तरह यहाँ पे रह के सेवा कर रही हैं, हम अपने पाँव की मिट्टी कैसे दे दें उन पे डालने के लिए। तो फिर नारद मुनि घूम के बहुत भक्तों से रिजेक्शन सुनने के बाद वृंदावन में गए गोपियों के पास, और उनको भी यही सेम बात बोली कि कृष्ण के सर में दर्द है। गोपियों का इतना ज्यादा प्रेम था भगवान से कि ये सुन के ही कि कृष्ण के सर में दर्द है, कई गोपियां तो रोने लगी। और फिर भगवान ने जब उनको बताया, नारद मुनि ने उनको बताया कि उनका सर दर्द जाएगा ही इस तरह कि जब तुम अपने पाँव से उतरी हुई मिट्टी दोगे और वो अपने सर पे लगाएंगे तो उनका सर दर्द कम हो जाएगा। तो फटाफट देखा उन्होंने, गोपियां सारी मिलके मिट्टी इकट्ठी कर रही है। तो नारद मुनि बोले तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम परम ब्रह्म परम ईश्वर को, हाँ, भगवान साक्षात को अपने पाँव की मिट्टी सर पे लगाओगे। उनके पाँव की मिट्टी हम लोग सर पे लेते हैं, और तुम अपने पाँव की मिट्टी कृष्ण के सर पे लगाओगे। तुम्हें डर नहीं है कि तुम नरकों में सड़ोगे, तुम्हें डर नहीं है कि तुम दुख भोगोगे, तुम अपराध करोगे। तब गोपी ने ये भाव प्रकट किया जो प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं। तो गोपियों ने बोला नारद मुनि से कि अगर कृष्ण का सर दर्द मिटाने के लिए हमारे को अनंत काल तक भी नरकों में जाके सड़ना पड़े, मतलब हमेशा से हमेशा तक नरकों में जाके सड़ना पड़े, तो भी हम खुशी खुशी ऐसा कर लेंगे, एटलीस्ट कृष्ण का सर दर्द तो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका बड़ा सिंगल पॉइंटेड फोकस था, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दो बातें नहीं, एक ही फोकस था, भगवान को कैसे प्लेजर देना है,
भगवान को आनंद सुख किसमें मिलेगा। और इसीलिए सभी भक्तों में टॉप मोस्ट डिवोटी अगर किसी को बोला जाता है तो वो ब्रज गोपियों को बोला जाता है, वृंदावन की जो गोपी से, क्योंकि उनके जैसा जो भगवान के प्रति भक्ति है वो किसी ने दिखाया ही नहीं, उसके आसपास भी कोई आया नहीं। बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। इतना कठिन है कि भगवान ने उनसे ही हाथ जोड़ के बोला कि सॉरी, मैं तुम्हारे को रेसिप्रोकेट करने में, तुम्हारे को तुम्हारी भक्ति के फल के रिजल्ट में कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी हैसियत ही नहीं है तुम्हें कुछ देने की। ये सृष्टि का तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड का कुछ चाहिए नहीं, इस पूरे के पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत का तुम्हें कुछ चाहिए नहीं। तुम्हारी डिजायर ही केवल मेरी प्रसन्नता है, तो मैं तुम्हें दूं कैसे और दूं क्या। तो तुम अपनी भक्ति में ही प्रसन्न रहो, मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ। आई फेल्ड टू रेसिप्रोकेट विद यू, मैं हार मानता हूँ कि मैं तुम्हारी भक्ति के सामने कुछ भी नहीं दे सकता था, उसके रिजल्ट में कुछ भी तुम्हें नहीं दे सकता, मैं योग्य ही नहीं हूँ। पूरे की पूरी सृष्टि के रचयिता हार मान के बैठ गई कि मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूं कि मैं तुम्हारे को कुछ दे सकूं। ये पावर है भक्ति की। अब इसके सामने अष्टांग योगी, कोई सन्यासी योगी है ही नहीं, स्टैंड ही नहीं करता। इस इस डेप्थ के सामने, भक्ति की इस डेप्थ के सामने कोई बड़ा बड़ा साधु सन्यासी स्टैंड ही नहीं करता है। इसीलिए भक्ति योग बहुत सुपीरियर है किसी और योग साधना से, क्योंकि भगवान ही अपने आप को इनकेपेबल मानते हैं कि मैं कुछ नहीं दे सकता ऐसे भक्तों को। योगी को क्या चाहिए, सिद्धियां चाहिए, ऐसे भगवान ऐसे लुटा देंगे भगवान। किसी को मुक्ति चाहिए, दे दी। अब मुक्ति से बड़ा तो कुछ है नहीं। अब किसी को मुक्ति भी नहीं चाहिए तो उसको दे क्या। इसलिए भगवान गोपियों के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, तुम अपनी भक्ति में ही सुखी रहो बस। बहुत सुपीरियर प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसको कैच कर पा रहे हो तो समझोगे ये एक्चुअली बहुत सुपीरियर है। अगला श्लोक, इस चित नहीं, इस तात्पर्य के नीचे जाओ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है इसके नीचे तात्पर्य में। चैतन्य महाप्रभु जो त्याग के सर्वोच्च प्रतीक है, हाँ, एम्बलम है रिनंसिएशन के, वो बड़ा, इस पूरे को मार्क कर लो, श्लोक को, ट्रांसलेशन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करने वाला श्लोक है, जीवन में अप्लाई करने वाला श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है भक्त की प्रगति के लिए। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात् भक्तिरहेतु की त्वयि। अब ये क्या बोल रहे हैं, क्या चाहिए क्या मुझे। हाँ, एक भक्त का मूड क्या, उसको क्या चाहिए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह करने की कामना है, हम्म, ना मुझे कोई धन संग्रह करने की कामना है, ना सुंदर स्त्री के साथ रमण करने की अभिलाषा, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है, मुझे फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए। मैं तो चाहिए क्या, मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रेम भक्ति की हेतु की कृपा की अभिलाषा करता हूँ। जन्म जन्मांतर तक क्या चाहिए मुझे, कॉजलेस मर्सी चाहिए आपकी प्रेम भक्ति की, बस और कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे सुंदर स्त्री का संग करना है, ना मुझे फॉलोअर्स चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए। अब इन तीन के ऊपर इस भौतिक संसार में कुछ है नहीं। पैसा, शारीरिक एंजॉयमेंट, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, और फैन फॉलोइंग या लोकप्रियता या नाम शोहरत, इसके ऊपर नहीं है। पॉलिटिशियन है, मूवी स्टार है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, यही तीन के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, सिर्फ फर्क ये है कि पुरुष है तो स्त्री के पीछे भाग रहा है, स्त्री है तो पुरुष के पीछे भाग रहा है। कलयुग में तो बहुत कंफ्यूजन है कौन किसके पीछे भाग रहा है, बट प्रिंसिपल है कि पैसा, हाँ, शारीरिक सुख काम वासना, और फॉलोअर्स, नाम शोहरत, हाँ, कुछ नहीं चाहिए। केवल केवल आपकी भक्ति की बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म है। अब भगवान दूसरे श्लोक में बताएंगे
संन्यास और योग में क्या रिलेशनशिप है? दूसरा श्लोक। यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव नहि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानने, क्योंकि जिसे तुम संन्यास कहते हो उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानने, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई योगी नहीं बन सकता। मैं पता नहीं हिंदी कई बार करेक्ट नहीं है। बेसिकली भगवान बोल रहे हैं कि जिसको रिनंसिएशन समझते हो, हे अर्जुन, पांडवों के पुत्र, तुम उसी को योग समझो, या जो भगवान से लिंक करने का स्वयं को, हाँ, परम ब्रह्म से खुद को युक्त करने का जो जो रिजल्ट है, वो ही सन्यास कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई त्याग नहीं करता अपनी सेंस एंजॉयमेंट, बेसिकली त्याग का मतलब है सन्यास। सिंपल सी बात है, सन्यास का मतलब होता है अपनी इंद्रिय सुख को त्यागना। तो जब तक कोई त्याग नहीं करता अपनी सेंस एंजॉयमेंट को, तब तक वो योगी हो ही नहीं सकता। अब नाम से योगी बन जाए, बहुत कोई ये फेमस फेमस वो फेमस इधर उधर, वो जब तक अपने पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट को नहीं त्यागता, वो सन्यासी और योगी कहला ही नहीं सकता। सिंपल परिभाषा। अब तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे कि रियल सन्यासी होता कौन है। तात्पर्य देखते हैं इसका। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। हम लिविंग एंटिटी, हमारा कोई पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं है। व्हेन वी से पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप कहीं से प्रकट हो गए। हमारा भी सोर्स है। जैसे ये शरीर का हम नहीं बोल सकते कि हम ऐसे ही एक दिन डिसाइड किया कि मैं पैदा हो जाऊं तो मैं शरीर पैदा हो गया। नहीं, माता पिता उसके सोर्स हैं। तो हम अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते कि मैं खुद से अपनी इच्छा से प्रकट हुआ, ये शरीर वगैरह मेरा कहीं से नहीं आया। नहीं, माता पिता से आया। उसी प्रकार आत्मा भी अपने आप स्वयं प्रकट नहीं हुई, वो परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। हम भगवान की एनर्जी है, हम भगवान की मार्जिनल एनर्जी है, जो ना स्पिरिचुअल है ना मटेरियल है, और चाहे तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। जब हम आत्मा माया के वशीभूत होते हैं, तो वह बद्ध हो जाते हैं। बद्ध मीन्स कंडीशन बाय द एटमॉस्फेयर। किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति से सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है, तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। अब जो योगी हैं, वो बहुत हार्ड डिफिकल्ट रूट अपनाते हैं सेंस एंजॉयमेंट को रोकने के लिए। अब सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, सेंसेस की अपनी अपनी डिमांड है। आंखों को कुछ अच्छा देखने की इच्छा है, नाक को कुछ अच्छा सूंघने की इच्छा है, कानों को कुछ बढ़िया म्यूजिक या कुछ साउंड अच्छी सुननी है, स्किन को कुछ सॉफ्ट टच चाहिए, जीभ को कुछ लालसा है खाने की। तो ये योगी क्या करते हैं, ये इसका विपरीत करते हैं। अब शरीर को कंफर्ट चाहिए, तो ये क्या करेंगे, कठोर ठंडी के मौसम में, अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ठंडी है, इंडिया में बहुत गर्मी है, तो कठोर ठंडी के मौसम में क्या करेंगे, गर्दन तक रात को एकदम बर्फीले पानी के अंदर जाके खड़े हो जाएंगे। अब सेंसिस को क्या चाहिए, उस समय गर्मी चाहिए, बट ये क्या करेंगे, ये उल्टा देंगे, ताकि इंद्रियां नियंत्रण में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए, और उनकी जो डिमांड है वो उनकी डिमांड कम होने लगे। ये इतना हार्डकोर तरीका है। अब गर्मियों में क्या करेंगे, अब गर्मियों में अब हम यहाँ पे दिल्ली में
इस समय बहुत ज्यादा गर्मी है, 45 डिग्री किस दिन रहता है, कभी 50 तक, 49 तक भी गया। तो अभी हमारी डिजायर क्या रहती है, एसी चल जाए, हवा ठंडी हो जाए। तो ये योगी क्या करेंगे, ये उसमें उल्टा करेंगे। ये इतनी गर्मी में दिन में धूप में जाके बैठेंगे और आसपास अपने आग जला लेंगे। किस लिए? कि सेंसेस की डिमांड है ठंडी हवा, सुख, और ये क्या करेंगे, उसका उल्टा। क्यों? ताकि उनकी डिमांड कम हो जाए। अब ये कितना कठोर है और कितने लोग कर सकते हैं? और जो व्यक्ति भगवत गीता के शास्त्रों के शास्त्र को नहीं, इसके भाव अर्थ को नहीं समझता, उसको पता क्या लगता है? उसको लगता है कि ये जो कठोर तपस्या करने वाला योगी ये बहुत महान है। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो सिर्फ भगवान का नाम ही तो ले रहे हो, कीर्तन ही तो कर रहे हो। ये योगी को देखो कितनी कठोर तपस्या कर रहा है, बिना नमक के 20 साल खाना खाया है इसने। अब बिना नमक के हमसे एक मील भी नहीं खाई जाएगी। ब्लड प्रेशर के सीरियस पेशेंट भी होंगे, तब भी कम नमक के साथ खाएंगे, बट बिना नमक के 20-20 साल खाना नहीं खाते। मौन व्रत रखना, मन को और इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए। कभी कुंभ मेला में अगर कोई गया हो तो वहां पे बहुत से ऐसे योगी मिलते हैं। कई होते हैं 9 साल से रोज सोने के अलावा रोज एक टांग पे खड़े हैं। 9 साल से रोज एक टांग पे खड़े हैं। अभी वो अपने मन को और इंद्रियों को अपने वश में करते हैं कि उसकी, जब आप किसी व्यक्ति की डिमांड पूरी नहीं करते तो वो तुम्हारे कंट्रोल में आता है। और एग्जैक्टली इसी ही तरह एक खूंखार जानवर को भी सर्कस में जो कंट्रोल किया जाता है, शेर होता है, वो दहाड़ता है, बुरी तरह दहाड़ता है। अब वो शेर को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है लीडर? उसको खाना नहीं देता, उसको खाना नहीं देता, वो बिल बिलाता है, दहाड़ता है और दहाड़ता है, वो डरता नहीं है, वो खाना नहीं देता, वो खाना नहीं देता शेर को। और जब ये शेर एकदम बिल्ली जैसा भूख के कारण बुरी हालत में वीक पड़ने लगता है और ये अपना क्रोध कम कर लेता है, तब ये जो जेल की जो जू कीपर है, तब ये उसको कंट्रोल करता है, ट्रेनिंग देना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा खिला खिला के। एक्वेटिक्स को भी हम देखते हैं ऐसे ही नियंत्रण में लाया जाता है। तो ये योगी भी है, यही अपनी सेंसेस को, जो जानवर जैसे खूंखार है हमारी सबकी सेंसेस, उसको नियंत्रण में करने के लिए इतने डिफिकल्ट प्रोसेसेस को यूज करते हैं। बट इंटरेस्टिंगली एक डिवोटी को इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो अपने हर चीज में भगवान को सेंटर में रखना शुरू कर देता है। वो स्वादिष्ट खाता है, बट पहले भगवान को भोग लगाता है। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है और फिर वो प्रसाद रूप में खाता है। तो एक भक्त किस तरह कार्य करता है? एक भक्त कार्य करता है जिस तरह हाथ कार्य करता है। हाथ फोकस क्या रखता है? मुझे मेरे मुंह को अच्छे से खिलाना है। क्यों? क्योंकि मुझे पोषण मिले। सेल्फिश होके हाथ अपने आप को नहीं खिलाने लगता। हाँ, ये बड़ी एक्चुअली ये श्लोक से उदाहरण आया है, एक बड़ा अच्छा श्लोक है भागवत में जिसमें जिसमें ये उदाहरण दिया गया है कि किस तरह जब एक व्यक्ति अपने वो श्लोक में ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ध्यान में आ जाएगा। जब एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंडिविजुअली सेटिस्फाई ना करके, हाँ, जड़ को सेटिस्फाई करता है, हाँ, यथा तरोर मूल निश्चलेन तृप्यन्ति यत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपाराम यथेन्द्रियाणाम सर्व आरोहणम अच्युतेज्य। जिस तरह एक पेड़ की जड़ में पानी डालने से हमारे को हर टहनी और हर पत्ते को पानी नहीं देना पड़ता, सबको अपने आप नरिशमेंट मिल जाता है। और जिस तरह मुंह को खाना खिला के पेट में जाने से पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है, यथेन्द्रियाणाम सर्व आहारोणम अच्युतेज्य। इसी सेम प्रकार से अगर एक व्यक्ति भगवान अच्युत को, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उनकी प्रसन्नता के लिए अगर कार्य करता है, तो वो स्वतः ही सुख हो जाता है, सुखी हो जाता है, वो खुद से ही सुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भूल जाता है पहले, जब ये गलती करता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता, कि मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा पोषण भगवान को खिलाने से ऑटोमेटिकली होगा, वो ये भूल जाता है। और फिर कोई मूवी देखता है पी के, ओ माय गॉड, और फिर उसके आर्गुमेंट्स क्या आते हैं, अरे तुमने
शिवलिंग पे पानी डाला, इतना दूध डाला, इतना दूध बर्बाद कर दिया। अरे तुमने मंदिरों में ये जब चढ़ाया सब वेस्ट हो गया। अरे तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, इससे अच्छा किसी भूखों को खिला लो, बड़े बड़े मंदिर में पैसा क्यों लगा रहे हो। वो भूल जाता है कि हम सारे के सारे भगवान के अंश हैं, और भगवान पे लगाया गया कोई भी पैसा कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे को उसका नरिशमेंट ऑटोमेटिकली मिलेगा। ऑफ कोर्स ये फैक्ट है कि अभी मिसमैनेजमेंट होने के कारण वही दूध चरणामृत की तरह सबको प्रसाद के रूप में मिल सकता था, उसको वेस्ट होने देते हैं। बट स्टिल अगर हम वेस्ट होने भी दें तो भी हम प्रकृति, सोसाइटी के, सृष्टि के पोषण के लिए भगवान को अर्पित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रसन्नता से हम सबका पोषण होगा, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को तो ऐसा कभी भी वस्तु में अपनी इंद्रियां लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी के साथ साथ जो योगी साथ साथ होता है। एक डिवोटी जो है वो योगी भी होता है, सन्यासी भी होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय ग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार के आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। जीवात्मा का मुख्य ध्येय क्या है? परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहे, भगवान को खुश करने के लिए तैयार रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। अब हम सोचेंगे हम किस कैटेगरी में, क्योंकि हम तो हर समय भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर ही नहीं रहे, और हम योगी सन्यासी भी नहीं है। तो हम कैटेगरी में हैं कि जो हम ट्रेन हो रहे हैं कि हम इस स्तर तक आ सकें, कृष्ण भावनामृत के भावना भावित के शुद्ध स्तर तक, जहां हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सके। ये हमारी स्टेज है, जो हम अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम हर कार्य, अभी हम भले आधा % 1% 2-5% अपने अपनी स्थिति के हिसाब से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते होंगे, बट हम अपने आप को ट्रेनिंग ये दे रहे हैं कि हम 100% इस स्तर तक पहुंच जाएं। और जब 100% तक व्यक्ति इस स्तर पे आता है, उसका जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना कंफर्म हो जाता है। हाँ। अगला श्लोक। हर चैप्टर के ना शुरू के श्लोक थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर की भूमिका उस पर डिपेंड करती है। तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद काफी स्पीड से जाएगा ये चैप्टर। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगरूढस्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए, नव साधक मतलब नया नया जिसने भी शुरू किया हो, नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो क्या डिफरेंस है? जिसने भी नया नया शुरू किया अष्टांग योग, जिसने नया नया भी अष्टांग योग का सिस्टम फॉलो करना शुरू किया है, उसके लिए जो कार्य वो कर रहा है वही उसका मीन्स है, वही उसका साधन है उस समय के लिए। क्यों? क्योंकि उसको अपने कार्य को ही इस तरह करना है कि वो प्रगति कर सके। बट जो एडवांस स्टेज पे आ जाता है अष्टांग योग की, उसके लिए मीन्स क्या है, साधन क्या है, कि वो हर चीज का त्याग कर दे, मटेरियल हर भौतिक वस्तु का त्याग कर दे। अब शुरुआत में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, बट लेटर में उसको इस स्टेज तक आना ही होगा कि वो हर भौतिक वस्तु का त्याग कर दे। ये अष्टांग योगी की बात करी जा रही है, क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद जो भगवद गीता का इस चैप्टर का कंक्लूजन है वो साथ साथ दे रहे हैं, ताकि हमारे को हर समय पे जो मेन पॉइंट है वो मिस ना हो।
बट चैप्टर में कृष्णा फ्लो के साथ चल रहे हैं। तो हम ये दोनों पैरेलल ध्यान रखना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह योगा लैडर, योग की जो सीढ़ी है, उसकी जो हाईएस्ट जो रियलाइजेशन है, उसको योग से अगर कंपेयर किया जाए, उसको अगर कंपेयर किया जाए कि हाँ ये भगवान से लिंकिंग प्रोसेस फाइनली है, हाँ, तो उसमें जो लोएस्ट स्टेज है, जो लोएस्ट स्टेज है जिससे एक भक्त स्टार्ट करता है, उसका संस्कृत टर्म है योगा रुक्षु, योगा रुक्षु। और जो हाईएस्ट स्टेज है इस लैडर में, इस सीढ़ी में योग साधना की, वो है योगारूढ़ा, परफेक्शन। ये जो श्लोक बताया वैसे रुक्षुषु जो बताया है, जो जिसने भी शुरू किया है योगा रुक्षुषु, और योगारूढ़ा जिसने प्राप्त कर लिया है। आरूढ़ मीन जिसने प्राप्त कर लिया, ऑलरेडी वो मीन्स हाईएस्ट गोल तक पहुंच चुका। तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में वो सेम पॉइंट वापस दोहरा रहे हैं कि इतने कष्ट के बाद वो अपने ध्यान मेडिटेशन शुरू करता है, इतने नियमों का पालन करके, योगा करके, प्राणायाम करके, बहुत रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद वो मेडिटेशन की स्टेज पे आता है, उसकी इंद्रियां, उसका मन सब इक्विलिब्रियम में आए, सब कंट्रोल में आए, और किसी भी प्रकार की मटेरियल एक्टिविटीज से वो डिस्टर्ब ना हो। अब एक ऋषि थे, वो ऋषि अपने आप को डिस्टर्ब ना होने से, डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए, किसी भी प्रकार के भौतिक आकर्षण से बचाने के लिए वो पानी में जाके तपस्या करने लगे। पानी में जाके वो तपस्या करने लगे। उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, किसी को याद है तो बताना। पानी में जब वो तपस्या कर रहे थे तो उन अगस्त्य मुनि, कौन? अगस्त्य मुनि, शोभारी मुनि, नहीं, अगस्त्य नहीं, शोभारी शोबरी मुनि, शोबरी मुनि, करेक्ट, थैंक यू। शोभारी मुनि वो पानी में नीचे जाके तपस्या कर रहे थे, क्यों? ताकि उनको बाहर की कोई चीज डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि गोल यही है कि डिस्टर्बेंस से रोकना है ताकि ध्यान लगा सके। अब क्योंकि उनका मन भगवान में नहीं लगा था, भगवान की सेवा में नहीं लगा था, तो उन्होंने सिर्फ 2 मछलियों को संग करते हुए देखा। 2 मछलियों को सिर्फ साथ में देखा, संतान की अपने आगे और मछली की उत्पत्ति करने के लिए संग कर रहे थे वो, और वो उसी से डिस्टर्ब हो गए। क्यों? क्योंकि उनका गोल क्या था? सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। इसकी लास्ट लाइन निकालो तात्पर्य की, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं इसी श्लोक की लास्ट लाइन, पैराग्राफ नीचे करो तात्पर्य। विनीत प्रभु। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। आप चिंतन क्या कर रहे हो? सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, छोड़ना 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 छोड़ना। भक्त किस पे ध्यान लगा के बैठा है? कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण की क्वालिटीज, कृष्ण का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण, पास्ट टाइम्स। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। यही सौबरी मुनि, जो इसमें इतनी शक्ति थी कि वो पानी के नीचे जाकर तपस्या कर रहा था, जब इसने मछलियों को देखा, इसकी इतनी डिजायर पैदा हो गई कि मुझे भी स्त्री संग करना है। ये अपनी उसी अवस्था में, ऋषि मुनि था, बहुत कठोर तपस्या कर रहा था, एकदम भद्दी हालत में था, बड़े गंदे बाल, सूखा शरीर। ये राजा के पास चला गया, राजा के पास गया और राजा को जाके बोलते हैं कि मुझे, तुम्हारी 50 बेटियां हैं, मुझे उसमें से एक बेटी से शादी करनी है। अब राजा ने जब ये ऋषि की हालत देखी तो राजा ही डर गया, कितने बुरे हाल में, मैटेड हेयर, दाढ़ी बड़ी, सूखा है एकदम, बुरे हाल, कोई शरीर का ध्यान नहीं। अब राजा डर ये रहा था कि इसको मना करूं तो श्राप दे देगा, तो क्या करूं? तो राजा भी डिप्लोमेटिक था, स्मार्ट था, उसने क्या बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप मेरी बेटियों से पूछ लो, जो आपसे शादी करना चाहे, नो प्रॉब्लम। अब ऋषि जब बेटियों के पास गया तो सारी बेटी डर के मना कर दिया उन्होंने, इसकी इतनी बुरी हालत देख के। अब ये ऋषि जो योगी था, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ योगी था, ये समझ गया। इसने क्या करा, इसने अपनी योग सिद्धि से इतना सुंदर रूप धारण कर लिया, इतना ज्यादा सुंदर राजकुमार बन गया कि 50 की 50 बेटियां लड़ने लगी कि मैं इससे शादी करूंगी। 50 लड़ने लगी कि नहीं, मैं इससे शादी करूंगी, मैं इससे शादी करूंगी। तो ये योगी इतना पावरफुल था, और डिजायर्स तो इसमें बहुत ज्यादा थी ऑटोमेटिकली, वो मछलियों को देख के इसने अपने आप को 50 में एक्सपैंड किया और 50 बेटियों से शादी करी राजा की। और 50 बेटियों से शादी करने के बाद, बहुत साल एंजॉय करने के बाद, एक दिन इसको अचानक स्ट्राइक किया कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं तो पानी के नीचे गया था तपस्या करने, ये सोच के कि कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, और मैं यहाँ 50-50 स्त्रियों के साथ इस समय एंजॉय कर रहा हूँ। तो एकदम जैसे ही अपनी सेंसेस में आया, इसने बहुत माफी मांगी भगवान से और बोला, मुझे प्लीज एक चांस दो आपकी शरण लेने का। और ये वहीं सब छोड़ के निकला वापिस से तपस्या करने। बट इस बारी भगवान की सेवा में गया था। हाँ, ये सौबरी मुनि। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी प्रभुपाद बात कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर को बड़ा अमेजिंग एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसमें हरिदास ठाकुर इतना बिजी थे भगवान के भजन में कि उस एरिया की, जो उस एरिया का जो काजी था, मुस्लिम रूल चल रहा था उस समय, और हरिदास ठाकुर मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे, बट बहुत फेमस डिवोटी बन गए थे कृष्ण के। क्योंकि हरिदास ठाकुर एक दिन में 20 से 22 घंटा केवल भगवान का नाम जाप करते थे। हाँ, 3 लाख नाम रोज लेते थे। जो भक्त 16 माला करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 24-25 हजार भगवान के नाम लेते हैं रोज। हम्म। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम रोज लेते थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 180 राउंड्स करते थे हर रोज। हाँ, 180-190 राउंड्स रोज करते थे। हम्म। तो हरिदास ठाकुर, यही हरिदास ठाकुर जो इस स्थिति में थे, यही यही हरिदास ठाकुर को जब उनके एरिया के जो मुस्लिम राजा था, उसने देखा कि इसकी बहुत ख्याति बढ़ रही है, और वहां के जो लोकल ब्राह्मण थे, वो भी बड़ा परेशान हो गए हरिदास ठाकुर की इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ती देख के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एरिया की सबसे सुंदर प्रोस्टिट्यूट को हायर किया, और उसको हायर करके उन्होंने बोला कि तू जा और रात के समय हरिदास ठाकुर को कन्विंस कर कि वो तेरे साथ यूनियन करे, और उस समय पे हम आके गांव वाले इसका पर्दाफाश करेंगे ताकि इसका नाम खराब हो जाए, जो लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो खत्म हो जाए। अब ये प्रोस्टिट्यूट, इसका नाम था हीरा। इस प्रोस्टिट्यूट का नाम था हीरा। अब ये प्रोस्टिट्यूट जो हरिदास ठाकुर के पास गई रात के समय, हरिदास ठाकुर अपना भजन कर रहे थे, तो इसने हरिदास ठाकुर को जाके बोला, जैसे अट्रैक्टिव पूरा स्टाइल में है ना, कन्विंस करने के लिए जो भी जैसे करते हैं, इसने हरिदास ठाकुर को बोला कि मुझे बहुत डिजायर है कि आपके साथ मुझे एंजॉय करना है। हरिदास ठाकुर ने बोला, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पक्का करूंगा तुम्हारी डिजायर पूरी। बस मैंने कसम खा रखी है कि मेरे को इतने इतने भगवान के नाम रोज लेने हैं नाम, मैं वो फटाफट खत्म कर लेता हूँ, तुम बैठो यहीं पे, मैं जैसे ही नाम खत्म हो जाएंगे भगवान के लेने, मैं तुम्हारी डिजायर पूरी कर दूंगा। तो ये प्रोस्टिट्यूट बाहर बैठी रही, कोशिश करती रही उसका ध्यान अपनी तरफ करने की, हरिदास ठाकुर भगवान के नाम में लगे रहे। और ये प्रोस्टिट्यूट पूरी रात हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरी रात सुनती रही। दिन हो गया तो हरिदास ठाकुर ने बोला, सॉरी मैंने अपनी माला पूरी नहीं कर सका, आप कल रात को आ जाना, आज रात को मतलब वापस आ जाना, मैं आपकी डिजायर पक्का पूरी करूंगा। तो ये प्रोस्टिट्यूट जाके बता देती है उधर काजी को जिसने उसको भेजा होता है कि अरे अरे, मुझे हरिदास ठाकुर ने पक्का प्रॉमिस किया है कि कल वो बिजी था माला करने में अपनी, आज वो मेरी डिजायर पूरी कर देगा। हाँ, तो आज तुम आके पकड़ लेना उसे। फिर जाती है, हरिदास को बोलते मैं बस माला खत्म कर लूं, तुम वेट करो यहाँ पे। तो पूरी रात बैठी रहती है हरिदास ठाकुर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम ले जा रहे हैं, नाम ले जा रहे हैं, और ये वहां पे वेट कर रही है उनकी। पूरी रात भगवान का नाम सुनते हरिदास ठाकुर फिर हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, बट मेरी माला ही खत्म नहीं हुई,
अभी तो दिन हो गया है, तुम आज रात को आना, मैं तुम्हारी पक्का डिजायर पूरी करूँ। सेम बात होती है, प्रोस्टिट्यूट आती है। अब ये 2 दिन से भगवान के एक शुद्ध भक्त के मुंह से भगवान का नाम सुन रही होती है, इसको समझ नहीं रहा होता, बट इसके हृदय के जो करोड़ों पाप कट चुके होते हैं, अब इसका प्यूरिफिकेशन हो रहा होता है। तीसरी रात आके जब ये हरिदास ठाकुर के मुंह से भगवान का नाम सुनने लगती है, तो ये हरिदास ठाकुर के सामने पाँव में गिर के बहुत माफी मांगती है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, मैं मेरे को पैसे दिए गए थे तुम्हारे को कन्विंस करके, ताकि तुम्हारा नाम खराब किया जा सके, इस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए थे, ब्ला ब्ला पूरा स्टोरी सुनाती है। बट मैं अपनी गलती मानती हूँ, तुम सच्चे संत हो। तो हरिदास ठाकुर उसको बोलते हैं कि देख हीरा, मुझे पहले तेरे आने से पहले ही पता था कि तू आने वाली है। हाँ, भगवान की कृपा है मेरे पे कि मेरे को पहले ही पता था, और मुझे पता था तू क्या करना आई है यहाँ पे, और मैं चाहता तो पहले दिन ही यहाँ से चला जाता, बट मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं मेरे को तेरे को देख के करुणा आ गई कि तू कितने बुरे हाल में है, कि क्या जीवन जी रही है, तो तेरे और तेरा उद्धार करने में रुक गए यहाँ पे 3 दिन। तो वो हीरा को बोलते हैं कि अब तू सब कुछ त्याग दे, जो तूने पैसा कमाया है, हाँ, प्रोस्टिट्यूशन करके, वो सब जाके जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं ब्राह्मणों में जाके बांटा, और तू यहाँ पे बैठ, और तू यहाँ पे भगवान का नाम जाप कर तुलसी महारानी के सामने। हाँ, और ये प्रोस्टिट्यूट सिर्फ हरिदास ठाकुर के कांटेक्ट में आने से, उनके मुख से भगवान का नाम सुनने से इतनी प्यूरिफाइड हो जाती है कि इसका नाम बाद में पड़ता है लक्ष्य हीरा, मतलब जो खुद लाखों नाम रोज भगवान के ले रही हो। और ये जो प्रोस्टिट्यूट उस दिन से भगवान का भजन करने लगती है, और बहुत जल्दी ही भक्त भगवान के शुद्ध भक्तों की कैटेगरी में आ जाती है, और हरिदास ठाकुर की ग्लोरीज और बढ़ जाती है। तो ये डिफरेंस प्रभुपाद बहुत जगह बताते हैं। हाँ, सोबरी मुनि जैसे एग्जाम्पल देके और हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देके, कि अगर कोई भगवान की भक्ति में स्थित है, तो उसको बाहर के जो अट्रैक्टिव फीचर्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई भगवान की भक्ति में स्थित नहीं है, तो वो अकेला है, और वो अपने अकेले बल पे फाइट कर रहा है। जैसे विश्वामित्र मुनि थे, अकेले अपने बल पे फाइट कर रहे थे, 2 बार उनका पतन हो गया। हाँ? बट एक भक्त कैसा है, वो अकेले अपने बल पे नहीं कर रहा है, वो भगवान की शरणागति में कार्य कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। अगला श्लोक। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, और ना ही सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह योग रूढ़ कहलाता है। अब ये जो योगा की जो लैडर है, इसका हाईएस्ट स्टेज जो योगा रूढ़ है, ये कौन व्यक्ति कहलाता है? जिसने सारी की सारी मटेरियल डिजायर्स छोड़ दी, पहला। दूसरा, ये किसी भी प्रकार की सेंसेस की इंजॉयमेंट के लिए कार्य ना करता हो। तीसरा, ये कोई भी प्रकार के सकाम कर्म का मतलब है वो कर्म जिससे हमें कोई फ्रूट की, कोई रिजल्ट की अभिलाषा होती है, कि मैं ये करूंगा मुझे ये मिल जाएगा। हाँ, किसी भी ऐसे कर्म में भी बनता नहीं है। तो ना ही इसकी कोई भौतिक इच्छा है, ना ही अपनी सेंसेस की एंजॉयमेंट के लिए कार्य करता है, ना ही कोई रिजल्ट चाहता है अपनी एक्टिविटीज से। हाँ, ये योग रूढ़ा की स्टेज है। ये क्योंकि अभी चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पे भगवान अभी ध्यान योग एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक ध्यान योग जो है, अष्टांग योगी जो है, वो इस योगा रूढ़ा स्टेज तक आना चाहता है। हाईएस्ट स्टेज योगा रुक्षु से शुरू करता है और योगा रूढ़ा तक आना चाहता है। हाँ, तो ये बेसिकली पहला सेक्शन है इस चैप्टर का, जिसमें
किस प्रकार कर्म से, कार्य से डिटैच होके प्रगति करता है एक योगी। कोई क्वेश्चन है किसी का? अगला जो सेक्शन है हमारा इसी चैप्टर का, जो है श्लोक नंबर 5 से लेके 9 तक, वो अब इस योगारूढ़ स्टेज को एक्सप्लेन किया जाएगा। ये हाईएस्ट स्टेज को क्या है, क्या एक्चुअली में, तो वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। उसके बाद श्लोक नंबर 10 से लेके 32 तक, हाँ, वो एक ही क्लास में ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ योगा प्रैक्टिस करने की अलग स्टेज, अलग अलग स्टेजेस हैं। मे बी आई थिंक 3 या 4 क्लासेस में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा था, क्योंकि श्लोक बहुत ज्यादा है इसमें। बेसिकली पहला आज का क्लास है इस चैप्टर का, जिसमें एक भूमिका बन गया इस चैप्टर की। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मैम। प्रभु जी, इन जनरल कर्मा का डेफिनेशन क्या है जो हम एज अ डिवोटी और नॉन डिवोटी दोनों तरह से समझ पाए? बिकॉज बहुत बार ऐसा सुनते हैं, मतलब कि लोग बताते हैं कि कर्मा इज के जो जैसा है उसको वैसे ही एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करो अनलेस दे आर नॉट हार्मिंग यू। सो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कर्मा? देखो, कर्मा वर्ड का यूसेज बहुत अलग अलग तरीके से किया गया स्क्रिप्चर में। एक जगह कर्म वर्ड का यूसेज है जैसी करनी वैसी भरनी स्टाइल में, तुम्हें तुम्हारा कर्म मिलेगा। दूसरी जगह कर्म का यूसेज किया हुआ है कि कोई कार्य करना, उसको बोलते हैं कर्म करना। फिर कर्म योग में कर्म का यूसेज आता है, जो भगवान से लिंक किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार से कर्म शब्द का इस्तेमाल किया है। एक जगह पे कर्म वर्ड का यूसेज आता है जिसमें कर्म, विकर्म और अकर्म, मतलब विकर्म मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य किया हो, पाप कार्य। वहां पे कर्म शब्द का मतलब है जो शास्त्रों के सपोर्ट में कार्य किया हो, शास्त्रों के अथॉरिटी को मानते हुए कार्य किया हो, जो पुण्य कार्य है। और अकर्म मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी, वो कार्य जिसमें ना पाप है ना पुण्य है। तो कर्म शब्द की अलग अलग यूसेज है, वो तो कॉन्टेक्स्ट देख के पता चलता है कि एग्जैक्टली कर्म का क्या यहाँ पे मीनिंग बताया जा रहा है। तो अब आप स्पेसिफिकली किस एंगल से पूछ रहे हो वो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर आप यही जानना चाहते हो जो मैं बता रहा हूँ, तो फिर उसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूसेज है। ओके, तो इसको भी हम लाइक एज ए मान सकते हैं कि ओके, फॉर एग्जांपल हम डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको लोगों को हम जैसे है उस तरह से ही एक्सेप्ट करें अनलेस लाइक वी आर नॉट हार्मिंग इन देयर नॉन डिवोशनल एक्टिविटी। तो तो इसको भी एक प्रकार का कर्म मतलब कि मान सकते हैं। और वाइस वर्सा कि अगर कोई मतलब कि डिवोशनल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और हमको अगर वो हार्म नहीं कर रहा है अपनी डिवोशनल प्रैक्टिस में, तो वो उनका कर्म है। सो ये एक तो कंफ्यूजन जो था। जिस स्टाइल में आप कर्म यूज कर रहे हो, आप बेसिकली बोल रहे हो कि वो उसकी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, मैं अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हूँ। हम्म। हाँ, तो आप यहाँ पे कर्म को एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इस समय बात कर रहे हो। यस। तो जिसमें पाप और पुण्य की डिस्क्रिप्शन आएगी कि तुम्हारा ये एक्टिविटी पाप को लीड कर रहा है या पुण्य को लीड कर रहा है। ओके। तो उसमें दूसरा व्यक्ति तो ऑटोमेटिकली कुछ भी कार्य करे, वो ही उसका सुख और दुख का भागीदारी बनता है। हम उसमें इफेक्ट नहीं होंगे एज लॉन्ग एज हम उसमें रिस्पॉन्ड ना करें। जैसे ही आप, अभी सपोज मैं रोड पे खड़ा हूँ और मुझे कोई आके थप्पड़ मार देता है, अब मुझे दुख आया, तो टेक्निकली तो ये दुख मुझे इसलिए आया क्योंकि मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ गलत किया होगा जिसका मुझे दंड मिला। अब मैं इस थप्पड़ खाने के बाद रिस्पॉन्ड ही ना करूं, ना शरीर से ना मन से, मतलब मन में भी दुखी ना हो और हाथ से भी उसको थप्पड़ आगे ना मारूं, तो मैंने ये कर्म की साइकिल को रोक दिया। ओके। अब उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं हाथ से उसको थप्पड़ मार दूं वापस, तो ये खत्म नहीं हुआ, चलता रहेगा, लड़ाई में कन्वर्ट हो सकता है, या मैं गाली गलौज करने लगूं आगे से। हम्म। हम्म। तो कोई व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है वो हमें इफेक्ट नहीं करता, हमें क्या इफेक्ट करता है, हम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। ओके।
तो आपका रिस्पॉन्स आपका कर्म क्रिएट करेगा, चाहे वो डिवोटी कर रहा हो सामने या कोई ना कर रहा हो, डिवोटी हो या नहीं डिवोटी है। सामने वाले का कोई भी एक्शन आपके कर्म को प्लस माइनस नहीं कर सकता। हाँ, आपके पाप कर्म को माइनस जरूर कर रहा होगा, अगर वो आपको दुख दे रहा है या आपको सुख मिल रहा है तो आपके पुण्य कर्म माइनस हो रहे होंगे, बट नया कुछ अर्जित नहीं होगा जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। और उसी ही रिस्पॉन्स में अगर आप स्पिरिचुअली रिस्पॉन्ड कर जाते हो, आध्यात्मिक रूप से रिस्पॉन्ड कर जाते हो, तो फिर आप पूरी तरफ से बाहर निकल जाओगे। ये इसी एक लाइन में आप पूछ रहे थे स्पेसिफिकली, यस क्योंकि प्रभुजी। आपका आवाज भी बीच में कट रहा था, तो मुझे एग्जैक्टली शायद यही समझा। यस यस क्लियर हो गया अभी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, we'll see you next week. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ब्रो, थैंक यू। कृष्ण।